ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केंद्र सरकार के यूनियन बजट 2025 के बाद इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका असर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आईटीआर फाइल करने वाले करोड़ टैक्स पेयर पर पड़ेगा। खास बात यह है कि नए टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया गया है, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। 12 लाख तक आय पर नहीं देना होगा टैक्स। टैक्स के नए सिस्टम में कुछ इस तरीके का बदलाव किया गया है कि अब 12 लाख तक की आय जिनकी सालाना की है उन्हें जीरो टैक्स भरना पड़ेगा। यह संभव हुआ है बड़े रिबेट सिस्टम यानी सेक्शन 87A और स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण। सैलरीड लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यह लिमिट करीब 12.75 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। नए टैक्स रिजीम के स्लैब्स किस तरीके से हैं? फाइनेंशियल 2025-26 में सरकार ने नए टैक्स रिजीम को 7 स्लैब में रखा है। इसमें 0 से 4 लाख यहाँ कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख के बीच 5% है, तो वहीं 8 से 12 लाख के बीच 10% टैक्स है, और 12 से 16 लाख के बीच अगर आपकी आय है तो 15% टैक्स, और 16 से 20 लाख की आय के बीच 20%, और 20 से 24 लाख की आय के बीच है तो 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर की आय वालों को 30% टैक्स देना होगा। इस स्ट्रक्चर का मकसद टैक्स को आसान और कम दरों वाला बनाना है। पुराने टैक्स रिजीम में क्या है? पुराने टैक्स सिस्टम में स्लैब तो कम है, लेकिन इसमें कई तरह की छूट यानी कि डिडक्शन भी आपको मिलती है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो वहीं 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर लोगों को 30% टैक्स देने होते हैं। इसमें ATC, HRA, होम लोन, ब्याज जैसी छूट मिलती है, जिससे टैक्स कम किया जा सकता है। नया वर्सेस पुराने में कौन सा बेहतर है? नया टैक्स रिजीम में कम टैक्स दरें हैं, आसान प्रक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर छूट नहीं मिलती। वहीं पुराना टैक्स रिजीम ज़्यादा डिडक्शन देता है और एग्जेम्पशन भी ज़्यादा देता है, लेकिन टैक्स दरें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक जिन लोगों के पास ज़्यादा निवेश और टैक्स सेविंग ऑप्शन है, उनके लिए पुराना सिस्टम फ़ायदेमंद हो सकता है, जबकि कम निवेश करने वालों के लिए नया सिस्टम बेहतर साबित हो रहा है। अगर आपकी आय 12 लाख के आसपास है और आप ज़्यादा निवेश नहीं करते, तो नया टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर आप ATC, HRA और अन्य छूट पाकर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो पुराना सिस्टम अभी भी बेहतर विकल्प हो सकता है।